अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की रेसिपी तो वैसे ही कमाल की होने वाली है इंशाल्लाह। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग करेले बनाते हैं तो कड़वे क्यों रह जाते हैं आपसे, और अगर इन केस वो कड़वे रह भी गए हैं तो इंशाल्लाह कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे कड़वे नहीं रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ के जी ले लिए हैं करेले। ये देसी नहीं है, दूसरे नॉर्मल करेले होते हैं जो हर शॉप पे मिल जाते हैं। तो मुझे आदत है इसे पीलर से पील करने की, तो मैं इसी से कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने सारे इसके जो है छिलके उतार लेने हैं इस तरह पीलर से। तो ये देखें सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं, और ऊपर से जो भी आपको ग्रीन वाला पार्ट नज़र आए आपने वो उतार लेना है। ये देखें। अब ऊपर से हम जो है इसके जो ऊपर वाले किनारे हैं वो कट कर देंगे, बीच में से इसको एक लंबा सा कट लगाएंगे, और जितने भी इसके ये बीज हैं हम उसको निकाल देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से अगर करेले बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं रहेंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कड़वे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर रह जाएं तो उसके लिए भी आपको मैं ट्रिक बताऊँगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लोगों ने उसके सारे बीज निकाल लिए हैं। अलग से एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर मैंने अब इसको कटिंग करना है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कटिंग करूंगी, क्योंकि अगर आप लोग इसके पतले पतले स्लाइसेस करते हैं तो वो सालन में घुल जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, ताकि एंड में जब ये पकेंगे तो नज़र आए कि इसके अंदर करेले डले हुए हैं, ना कि करेलों का हलवा बन जाए अंदर जाके। तो ये देखें थोड़ा सा मोटा मोटा कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह मैं सारे कर लूँगी। तो ये देखें मैंने सारे करेले जो है इस तरह से काट के रख लिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो क्या करना है, 2 टेबलस्पून के करीब आप लोगों ने नमक डाल देना है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ हाफ के जी में। तो आप लोगों ने नमक डाल के आप इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करना है, ताकि नमक जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जब इसमें नमक मिक्स हो जाएगा तो आपने इसको किसी प्लेट से या ढक्कन से ढक कर एक साइड पे रख देना है आधे पौने घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है 200 ग्राम चिकन का कीमा, जिसे मैंने बारीक नहीं किया, थोड़ा सा दरदरा रखा है, क्योंकि हमें पेस्ट नहीं चाहिए। तो मैंने बारीक नहीं किया, थोड़ा सा इसे दरदरा रखा है। इसमें ना कुछ हड्डियाँ बच जाती हैं। जब हम कीमा साइड पे करते हैं तो हम लोग कुछ बोटियों से भी कीमा उतारते हैं, तो ये हड्डियाँ छोटी छोटी बच जाती हैं। इसको वेस्ट नहीं करना, वो भी हम ऐड कर देंगे, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब आप लोग एक रख लें भगोना, जिसके अंदर आप लोगों ने बनाना है। यहाँ मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट के रखा हुआ है। तो इसमें मैं थोड़ी सी प्याज लूँगी, आप अंदाजे से बस थोड़ी सी प्याज ले लें, क्योंकि हमने इधर मसाला बनाना है। अब गरम गरम ऑयल में आप लोगों ने ये प्याज डाल देनी है और अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर आने पर। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने तेज़पात, लौंग, दालचीनी और इसमें जो है ज़ीरा लिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पे काली मिर्चें भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि सारे खड़े मसालों का जो है जायका और खुशबू भी आ जाए और प्याज भी हो जाए। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, इससे प्याज थोड़ी जल्दी ब्राउन भी हो जाएगी और गलने के लिए भी रेडी हो जाएगी। तो ये देखें अच्छे से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये चिकन का कीमा, और जो हमने ये हड्डियाँ बचा कर रखी थी वो। आप लोग इन हड्डियों को बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें। अगर वो आप सालन में, ये कीमे का सालन है, इस तरह से डाल देंगे, बड़ी मज़े की लगती हैं। कोई आपने नहीं सोचना कि यार इस पर तो बोटियाँ ही नहीं हैं, पर हड्डियों का कितना जायका होता है। जो हम सूप होता है वो हड्डियों का ही बनाते हैं ना, फ्लेवर तो सारा हड्डियों में ही होता है। तो अच्छे से इसको भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे भूनते हुए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/3 टीस्पून किया है, क्योंकि हमने करेलों के अंदर भी नमक है, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन का हम लोग पेस्ट ऐड करेंगे। नमक इस डिश में बड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि करेलों में ऑलरेडी नमक होगा। लास्ट में आप लोगों ने नमक को चख लेना है। भुनाई कर लें आप इसकी अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। थोड़ा सा कलर चेंज होने पर अब हम यहाँ पे साथ साथ डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्चें। इससे खुशबू भी बड़ी खूबसूरत आती है और जो है जायका भी बड़ा खूबसूरत आता है। लेकिन ध्यान रखें आगे भी हरी मिर्चें डालें, हरी मिर्चें तेज़ वाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून के करीब डाली है इसमें लाल मिर्चें। इसके साथ डाल देंगे हल्दी, सूखा धनिया, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 कतरे पानी के डालेंगे ताकि मसाले जले ना और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो आप लोग अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। ये देखें 2 मिनट तो लाजमन आप लोगों ने करनी ही करनी है इसकी भुनाई, ताकि मसाले मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से।
तो ये देखिए बुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब डाल दिया है सादा टैप वाला जो पानी होता है, टूटी का पानी जो होता है, वही हमने 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। अब मैं इसका ढक्कन ढककर इसको रख दूंगी जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता। तो यहाँ देखें करेलों को निकाल लिया है मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना इसने पानी रिलीज़ किया है नमक की वजह से। तो ये देखें, अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना, इसके ऊपर ये रोटी का जो रुमाल होता है, जो भी किचन टॉवल नहीं आपने लेना, रोटी का रुमाल लेना है, इसके ऊपर ये सारे जो है करेले आप लोग डाल दें। करेलों में आप लोग देख सकते हैं कितना पानी है इस वक्त, और मैंने करेलों को धोकर नहीं इसमें डाला था, उस वक्त इसमें ज़रा भी पानी नहीं था, ये नमक ने पानी छोड़ा है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से निचोड़ निचोड़ के ये सारा पानी इसका निकाल देना है। ये नमक वाला पानी है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपने घर में किसी बच्चे से, किसी भाई से ये हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसको निचोड़ने वाला काम अच्छा खासा ताकत वाला काम होता है। तो ये देखें, अच्छे से निचोड़ निचोड़ के आप लोगों ने सारा पानी निकाल देना है। आपने देखा कि सबसे पहले मैंने करेलों को नमक लगा कर रख दिया, उसके बीच में मैंने सालन को रख दिया, जब उसमें पानी गलने के साथ उसको गलने के लिए छोड़ दिया। अब मैं करेलों का बाकी वाला पार्ट पूरा कर रही हूँ। तो ये देखें, निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। अब साफ बाउल में एक पानी डाल लें अच्छे सा, और उसमें अब ये सारे करेले दोबारा से ऐड कर दें। पानी में हमने इसे दोबारा से करेलों को डाल देना है, और अच्छे से मैं इसको हाथ से मल लूँगी। ये देखें, अब क्या करना है, दोबारा से वही आप लोगों ने बिछाना है और उसके ऊपर दोबारा से इसको डालना है, और फिर से हम इसको निचोड़ेंगे। तो ये प्रोसीजर आपने कम से कम 3 दफ़ा लाजमन करना है, ताकि इसमें से नमक का सारा पानी और कड़वाहट इसकी सारी निकल जाए। इस तरह से करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, तो आपको ज़रा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये देखिए सारे करेले रेडी हैं, इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं है, बिल्कुल ये ड्राई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इंशाल्लाह ये बिल्कुल कड़वे भी नहीं हैं। तो यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट के, और मैंने आपको ये बताया था, मैंने ये जो प्याज ली थी इसको मोटे मोटे स्लाइसिस में मैंने आपको पहले बताया था काट के रख ली थी। तो ये देखिए, अब सालन की तरफ चलते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हालात हैं। पानी ड्राई हो रहा है, लेकिन इसमें पानी होना चाहिए इस वक्त। 1 कप जो पानी डाला था उसे ड्राई करके ½ कप आप लोगों ने कर लेना है। जब ½ कप रह जाएगा तो अब इसके अंदर करेले ऐड करेंगे। हमने पानी, अगर इसी पानी में हम लोग करेले ऐड करेंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, लेकिन अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो उससे करेले कड़वे हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम लोग प्याज डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर दूंगी। आप लोगों ने मिक्स करने के बाद ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने करना क्या है ना, इसका ढक्कन ढककर इसको पकाना है जब तक के करेले आधे गल ना जाएं। जब आधे गल जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो देख लेते हैं, 10-1 मिनट के बाद ही करेले जो आधे गल गए, आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह खड़े हुए करेले थे, अब ज़रा थोड़े से बैठ गए हैं। तो ये इसका मतलब है थोड़े थोड़े गलने को आ गए हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर, और वो जो हरी मिर्च मैंने आपको बताया था कटिंग करके रखी थी, वो ऊपर से ऐड कर दूँगी। और आप लोग ट्राई किया करें, टमाटर लाल वाले लीजिएगा। लाल वाले टमाटर जल्दी गल भी जाते हैं, तंग भी नहीं करते, पर वो जो हरे से रंग के टमाटर होते हैं ना, वो सालन में गलते नहीं हैं, और उसको चाहे जितना भी पका लें आप लोग, गलने के लिए नहीं होते वो। अब मैं आपको ट्रिक बताने लगी हूँ कि अगर कड़वे ना रहें करेले, तो अगर आपको अंदेशा हो रहा है तो आपने क्या करना है, इसमें ½ टीस्पून सिर्फ और सिर्फ चिकन पाउडर ऐड कर देना है करेलों के अंदर। इससे क्या होगा, करेले कड़वाहट की तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि आप इसमें कड़वाहट आएगी, बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। आपके शक व शुबहात जो होंगे एंड में कि करेले कड़वे ना ले जाएं, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसके बाद अब देख लेते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। अब ये देखें, टमाटर गल गए हैं, करेले भी गल चुके हैं और प्याज भी गल चुकी है। तो अब इसका पानी हम खुश्क करेंगे। तो खुश्क करने से पहले इसी टाइम पे मैंने 1/3 कप इसमें दही का ऐड कर दिया है। अब दही का पानी और इसके सारा पानी हम लोगों ने इसको भून कर ख़त्म कर देना है। हम इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी सी ज़बरदस्ती भुनाई करते जाएंगे, ताकि सारा पानी इसका खुश्क भी हो जाए और जो है इसमें बिल्कुल ऑयल इसका रिलीज़ हो जाए। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी भूनते हुए पिसा हुआ गरम मसाला। बस जी, ये देखें, अब इसकी बस भुनाई होने वाली है। भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना,
بنائی اچھے سے کرنی ہے اور بنائی ہلکے ہاتھ سے کرنی ہے. ہم نے ہر چیز کا حلوہ نہیں بنانا ہے یہاں پر. اور یہ جو تیز پات کے پتے تھے یہاں پر میں اس کو جو ہے ڈسکارڈ کر دوں گی. یہ دیکھیں آئل اب یہ ریلیز کر رہا ہے, دیکھ لیں ماشاءاللہ سے. آپ کو کریلے نظر آ رہے ہوں گے اس میں. اگر تو آپ کریلے پتلے پتلے کاٹیں گے نا وہ اندر ہی مکس ہو جائیں گے پیاز کے ساتھ, قیمے کے ساتھ, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کریلے بھی بنے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو آپ لوگوں نے تھوڑے موٹے موٹے کریلے کاٹنے ہیں. تو یہ دیکھیں آئل اس نے بالکل ریلیز کر دیا ہے اپنا. اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ہرا دھنیا. یہ آپشنل ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو ڈالیں ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی. یہ صرف میں آپ کو خوبصورتی کے لیے دکھا رہی ہوں. تو میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں. یہاں پر مزیدار سا ہمارا قیمہ کریلے. ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں. دوستوں اور فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ریسیپیز بناتے رہیں, ٹرائی کرتے رہیں اور مجھے دعائیں دیتے رہیں. اللہ حافظ.